हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएटिव स्किल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं खुशहाल होंगे। और इसी के साथ आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, आज मैं होली स्पेशल कुछ लेकर आई हूँ, क्रोशेट होते हैं। तो चलिए, अभी किस तरह से बना है इसको बनाते हैं। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देखिए इस तरह एक नॉट लगाएंगे और इस तरह से फिर हम ये एक हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 और एक ये 23 ये 24। इस तरह से हमने 24 ये चेन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, एक इस पे बल लेकर और एक दो स्किप करेंगे और 2 के बाद यहाँ से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, अब हर एक चेन में हम ये इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हाफ डबल क्रोशिया, तो इस तरह से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए, लास्ट तक हमने ये डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक चेन लेंगे और एक चेन लेकर इसको हम इस तरह से स्लिप चेन बनाएंगे पहले वाले चेन में, इस तरह से, ठीक है। और इन सब में अब हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक यहाँ हमने स्लिप चेन लिया, अब इन सब में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सब में। और जब लास्ट में आएंगे एक बचेगा तो इसमें हम स्लिप चेन बना देंगे। तो चलिए, इसको मैं अब कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हर एक चेन में ये सिंगल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से सब में ये सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। तो चलिए, मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, अब हम यहाँ तक आ गए। अब ये लास्ट का बचा है। तो ये देखिए, ये लास्ट में ये 2 हम ये लेंगे और इस तरह से लास्ट में हम स्लिप चेन बना लेंगे। अब यहाँ से फिर एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद यहाँ पर हम इसको स्लिप चेन से इस तरह से बंद करेंगे। उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद देखिए, अब ये हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक ये 2, एक ये 3 और एक ये 4। ये 4 हाफ डबल क्रोशिया हमने बना लिया। ये 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम इस पे देखिए ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 एक 5 डबल क्रोशिया, एक 6 और एक ये 7 और एक ये 8 डबल क्रोशिया हमने बनाया। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 8 और एक ये 9 डबल क्रोशिया हमने बनाया। उसके बाद ये 1 2 3 4 ये बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशिया। तो देखिए, अब यहाँ से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 एक 4 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। एक हम यहाँ बनाएंगे सिंगल क्रोशिया और इसको हम लास्ट वाले को स्लिप चेन से इस तरह से, जो हम स्लिप चेन लगाते हैं उस पूरे स्लिप चेन को लेना रहता है इस तरह से, ठीक है। और इसको हम स्लिप चेन से इस तरह से बंद कर देंगे। तो इस तरह से हम बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, इधर से बिना लूप लिए हम एक स्लिप चेन बनाएंगे यहाँ। इसके बाद यहाँ बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अब हम सब पे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ स्लिप चेन के बाद हर एक रो में
हम स्लिप चेन के बाद एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक देखिए, एक हम ये सिंगल क्रोशिया बनाए, उसके बाद सब अब हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, ये हाफ डबल क्रोशिया, ये हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाते हुए में यहाँ तक हम आ गए। अब इसके आगे भी हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये देखिए, अब यहाँ तक हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ आएंगे तो सिंगल क्रोशिया, और उसके बाद इसमें ये जो है इसमें क्या करेंगे कि स्लिप चेन बना लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे और यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि बैक पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो हाफ डबल क्रोशिया में ही बैक पोस्ट बनाएंगे। तो इस छोड़ेंगे जहाँ से ये डबल बनाएंगे, बैक पोस्ट लेंगे ये, और इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया नहीं बनानी है, बैक पोस्ट सब में। ये देखिए, बैक पोस्ट बनाएंगे तो हाफ डबल क्रोशिया में बनाएंगे। इस तरह से हम हाफ डबल क्रोशिया में ही पूरा बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरह लेंगे और पूरे जितने भी ये हाफ डबल क्रोशिया है उसमें हम ये हाफ डबल क्रोशिया का ही बैक पोस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से चलिए अब हम पूरा बना लेते हैं, तब फिर आपको दिखाते हैं। इस तरह से पूरे में हम बना लेंगे। देखिए, ऐसे लेना है इधर से, और इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया का बैक पोस्ट बना लेना है। देखिए, ऐसे हमें अब सब में इसी तरह से बना लेना है। तो चलिए मैं इसे इस तरह से बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ तक हमने ये बना लिया। देखिए, ये सिंगल क्रोशिया है और ये स्लिप चेन है, उसको छोड़ के हमने जितने भी डबल क्रोशिया थे उसमें हमने इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बैक पोस्ट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद यहाँ फिर से वही इस तरह से ये स्लिप चेन बनाएंगे। इसी के ऊपर, जस्ट इसके ऊपर लेंगे और इस तरह से इसमें बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद सब में अब डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से सब में अब हम डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाए, 1 2 3 4 5 6, ये 7, एक ये 8 और एक ये 9। 9 में जब हम आएंगे तो देखिए इधर भी 9 बचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। तो यहाँ पर हम ये डबल, ये 2 बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया से, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया। एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद पूरे में हम इस तरह से बनाते हुए जाएंगे। फिर लास्ट में आएंगे तो क्या करेंगे, वही करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया और एक स्लिप चेन इस तरह से करेंगे ताकि राउंड ये मेंशन रहे। तो ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ तक आ गए और यहाँ फिर हम ये हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसमें हम ये स्लिप चेन बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, यहाँ से टर्न होंगे और यहाँ पर हम इसको इस तरह से ये वाला स्किप करके यहाँ से हम इसको
ऐसे स्लिप चेन से बंद करेंगे। फिर यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो इसी तरह से अब हर बार बनाएंगे हम जब तक ये राउंड शेप में ना आ जाए। तो इस तरह से अब सब में हम बस यही बनाना है। अब सब में हम इसी तरह से बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, इधर हम स्लिप करते जाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद अब हर एक रो में इसी तरह से दोहराते हुए ये पैटर्न हम बनाते जाएंगे इस तरह से। अब हमें कहीं पर दो नहीं बनाने हैं, बस एक बार हम यहाँ पर बनाए थे। अब हमें पूरा इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो ये देखिए ये हम यहाँ से अगर लेंगे तो बैक पोस्ट कहलाएगा और इधर से कहेंगे तो फ्रंट पोस्ट। तो इसको लेने के बाद देखिए 1 और 2 ये तीसरा रो हम बुन रहे हैं। तीसरे रो की बुनाई है इस तरह से। फिर ये हाफ डबल क्रोशिया, ये सिंगल क्रोशिया और ये स्लिप चेन इस तरह से बनानी है। फिर उधर से आना है, क्या करना है, उधर से भी आकर एक ये चेन लेना है। फिर यहाँ पर ये स्लिप चेन यहाँ बनानी है। फिर हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर यहाँ से डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया शुरू करनी है। तो चलिए इसी तरह से हम इसे बनाते हैं इस तरह से। देखिए ये चौथी रो है। बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए इसको इसी तरह से रो कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए अब हमारा ये इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये देखिए एक तरफ का भाग। अब सेम प्रोसेस दूसरी तरफ से भी करेंगे। देखिए ये इस तरह से ना, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। इसको और नीचे थोड़ा इस तरह से लाकर इसको और इसको लेकर इस तरह से स्लिप चेन करेंगे। और फिर इसमें ये देखिए लास्ट का जो ये है, ये इसमें लाकर स्लिप चेन इस तरह से करके और इसको हम यहाँ से धागा कट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए एक तरफ का भाग ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप चाहें इसको धागा कट नहीं करेंगे तो इसको देखिए हम धागा को यहीं से लाते हुए इस तरह से, फिर ये कहीं इस तरह का ये मिल जाता है स्लिप चेन वाला भाग, तो यहाँ से इस तरह स्लिप चेन बनाएंगे, फिर यहाँ से इस तरह स्लिप चेन बनाएंगे। ऐसे करते हुए धागा को हम कट नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह से इसमें कि कहीं से ये खुला हुआ दिखाई ना दे, इस तरह से करते हुए ये चेन को थोड़ा ढीला रखिएगा। इस तरह से करते हुए हम और दूसरी तरफ आ जाएंगे और सेम प्रोसेस यही करेंगे। जैसे जैसे जिस रो में हमने जैसे इसे बनाया है उसी तरह से इधर भी बनाएंगे। तो इस तरह से कर दिए। अब ऐसे करते हुए हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आ गए हम इस तरह से। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हमने ये बैक पोस्ट बनाया था। अब यहाँ से जिस तरह से हम यहाँ किए हैं ना, इसके बाद हमने क्या किया था, पूरे में पहले हम पूरे में हमने पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाई थी। तो अब यहाँ भी हम पूरे में पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए अब ये देखिए ये हमने ले लिया। अब इसके बाद से यहाँ से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से 2 चेन लिया, 2 चेन लेने के बाद हम इस तरफ से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से देख लीजिए, जैसे यहाँ हमने लाकर और देखिए 1 और 1 2 चेन बनाए तो एक ही हो गया। और इसके आगे वाले से यहाँ से हम
ठीक है, देखिए इस पे है तो ये इस तरफ का पूरा ये चेन हो गया, मतलब इसका भाग हो गया। अब इसके ऊपर से हम इस तरह से पूरे में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे दूसरे साइड। जहाँ से हमने शुरू किया था उसके अपोजिट साइड आ गए हैं। अब यहाँ से हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया पूरे में बनाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए हम लास्ट तक यहाँ तक आ गए। अब ये धागा जो बचा है चाहे तो हम इसमें इसको छुपा सकते हैं। तो एक, और अब यहाँ से हमने क्या किया था कि एक स्लिप चेन लिए थे, ठीक है, एक स्लिप चेन और फिर एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ से हमने एक ये स्लिप चेन लिया था, ठीक है। स्लिप चेन लेने के बाद एक हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, ठीक है। ये देखिए जैसे यहाँ हमने किया है, एक स्लिप चेन के बाद एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद सब हाफ डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 4 बार हमने उधर हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, तो 4 बार यहाँ भी बनाएंगे। एक स्लिप चेन, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ने के बाद एक 2, एक 3 और एक ये 4 हाफ डबल क्रोशिया के बाद हमने 9 टाइम्स 9 बार ये डबल क्रोशिया बनाई थी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9 टाइम हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब ये हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 4 बार, 1 2 3 4 बार बनाने के बाद एक ये बनाएंगे हाफ डबल सिंगल क्रोशिया, उसके बाद स्लिप चेन इस तरह से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक ये चेन लेंगे, चेन लेने के बाद यहाँ से ये स्लिप चेन, ठीक है। स्लिप चेन के बाद यहाँ हाफ डबल क्रोशिया, सॉरी सिंगल क्रोशिया, उसके बाद अब हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, ठीक है, पूरे में। पूरे में इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और जिस तरह की लास्ट में हम एक स्लिप चेन बनाते हैं एक सिंगल क्रोशिया के बाद, उस तरह से हम बनाएंगे। तो चलिए इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए हम लास्ट तक चले आए। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया और फिर यहाँ पर एक ये स्लिप चेन। फिर यहाँ क्या करेंगे, एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद फिर से वही प्रोसेस, यहाँ पर हम ये स्लिप चेन बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, और अब इसमें क्या करना है, अब ये बैक पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम ये जिस तरह से वहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया में बनाया था ये बैक पोस्ट, उसी तरह से हम इसमें इस तरह से बैक पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्रोशिया पर बल लेंगे, इसमें इस तरह से लगाएंगे और इस तरह से निकाल के, और ये हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। तो इस सब हाफ डबल क्रोशिया में हम बैक पोस्ट करते हुए हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। जैसे हमने इधर बनाया था सेम वही प्रोसेस यहाँ पर करनी है। तो देखिए अब हमारे ये बैक पोस्ट बन गया। अब ये टोटल हमारे 17 इधर बने थे और 17 इधर बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से जैसे कि हमने वहाँ बनाया था, और यहाँ पर एक स्लिप चेन बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब हम एक चेन लेंगे और फिर हम इसमें स्लिप चेन बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया
सॉरी सिंगल क्रोशिया। उसके बाद अब इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसे हमने इधर बनाया था और यहाँ बीच में आकर एक में हमने 2 बार बनाया था, उसी तरह इस तरह यहाँ पर भी बनाएंगे और फिर पूरा हम इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे जैसे कि इधर पूरा बना है। तो चलिए अब मैं इधर की भी साइड कंप्लीट कर लेती हूँ। सेम टू सेम इसी तरह करना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया। अब हमने जैसे वहाँ पर किया था सेम प्रोसेस वही करेंगे। इसे इस तरह से स्लिप चेन से ऐसे करते हुए नीचे तक ले जाएंगे, इस तरह से। तो पूरे में हम इस तरह से करते हुए नीचे तक ले जाएंगे, नीचे तक, यानी यहाँ जहाँ तक हमने ये बनाया है ना, जहाँ से शुरुआत हुई थी वहाँ तक हम इस तरह से स्लिप चेन बनाते हुए ले जाएंगे। इस तरह से ऐसे बना के, और देखिए यहाँ से हमने इसकी शुरुआत की थी तो यहाँ तक हम इसको लाकर इस तरह से इसमें इस तरह से लाकर यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए, चाहे तो हम इसे इस तरह से गांठ लगा देंगे ताकि ये खुले ना। तो इस तरह से हम इन दोनों को इस तरह से गांठ लगा दिए, ठीक है। ये भाग अंदर की तरफ चला जाएगा। तो ये देखिए अब हमारा इस तरह से ये बन गया। ये देखिए नीचे का ये बेस है, इस तरह से ये देखिए ये बेस आया है यहाँ से यहाँ तक। जब हम इस तरह से गुजिया को बंद करते हैं तो ये बेस आता है। तो चलिए इस तरह से ये देखिए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, दूसरे कलर का ऊन लगाएंगे। अब इसमें यहीं से हम जहाँ से ये हमने कट किया वहीं से इस तरह से अब यहाँ से हम ये लगाएंगे 1 2 3 बनाएंगे। 3 बनाने के बाद अब हम ये पूरे में इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए, इसके बाद यहाँ हमने बनाया है, उसके बाद वाले में यहाँ इस तरह से बनाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ फिर इसके बाद यहाँ इस वाले में इस तरह से। और उठ काहे नहीं रहे हैं, इतना नाक बजा रहे, सब मेरा वीडियो खराब हो जाता है। टाइम हो गया, देखिए तो हम लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ जी, 500 रहा है। तो आप एकदम टाइम देख देख सोते रहते हैं, आपको जगाने के लिए एक लोग जगा रहता है। इसके आगे यहाँ इसमें से 2 बार बना लेंगे, मतलब कहीं से गैप नहीं होना चाहिए। आप अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं, किसी रो में ऐसा नहीं कि छूट जाए, गैप आने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से देख के हम इसको बना लेंगे। ये इस तरह से
तो देखिए इस तरह से अब पूरे में हम इस तरफ चारों तरफ बना लेंगे राउंड में। तो चलिए इसे बना कर मैं, तो ये देखिए अब हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं ये लास्ट में जहाँ से हमने 1 2 3 चेन बनाया था वहाँ पर लाकर इसको मैं स्लिप चेन से इस तरह बंद कर दूँगी। तब हम स्लिप चेन से बंद कर दिए। बंद करने के बाद हमें इस बात का ध्यान रखना है कि देखिए हमने जहाँ से ये बैक पोस्ट लिया था उसके बीच में ये धागा आनी चाहिए। बीच से जहाँ हमने उठाया था वहाँ से हम इसे इस तरह से जोड़ना शुरू करेंगे तब ये आएगा। तो देखिए ये चूँकि हम किनारे पे हैं, ये देखिए ये बैक पोस्ट है, ये है, ठीक है, इस तरह से है। देखिए बैक पोस्ट ये है, तो इसके बीच में जहाँ से हम उठाए थे वहाँ पर हम आएंगे, तो इसके बीच में हम आएंगे तो यहाँ आएंगे ना, तो इसको हम थोड़ा स्लिप चेन से यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। 2 3 स्लिप चेन लगाया, 4 इस तरह से। देखिए हम ये देख लेंगे कि बीचों बीच भाग है या नहीं, ठीक है। तो ये हमने बीच में चलाया और बीच से हम फिर इसको इस तरह से जोड़ना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ से जब हम जोड़ना शुरू करेंगे तो ये बैक पोस्ट इधर होगा। तो अब देखिए इसके लिए अब हम यहाँ पर हमको इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए एक हम ये लेंगे, ठीक है, एक इसका चेन और एक इसका, यहाँ पे हमने जोड़ा है इसके आगे वाला ये इस तरह से लेंगे और इस तरह से स्लिप चेन से इसको हम बंद कर देंगे। फिर आगे का चेन लेंगे, ये इस तरह से हमने स्लिप चेन लिया है इसलिए थोड़ा सा ये टाइट है, तो इसको आप केयरफुली ऐसे ले सकते हैं। और फिर इसके इस वाले चेन में इस तरह से करके और इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे, ठीक है। फिर आगे वाले चेन में आएंगे, फिर इसके आगे वाले में इस तरह से लाएंगे और इस तरह से हम स्लिप चेन से बंद कर देंगे। फिर इस चेन में आएंगे, इस चेन में और इसके आगे वाले चेन में इस तरह, ठीक है। और इस तरह से करके हम इसको ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा ये दोनों बराबर होते जा रहे हैं, तो इस तरह से करते हुए हम सबको इस तरह स्लिप चेन से बंद कर देंगे। तो चलिए इस तरह से अब हम इसको करते हुए एक ये चेन लेंगे और इस तरह से स्लिप चेन से बंद कर देंगे। तो अब हम इसको इसी तरह से जोड़ते हुए और यहाँ तक इसके मतलब तिहाई भाग तक मैं कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। यहाँ तक मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक इसे ये बंद कर लिया है। देखिए ये इस तरह से कितना फूला फूला, अगर इसमें हम कुछ नहीं भी फिल करते हैं तो भी ये फूला फूला इस तरह से बनता है। और ये देखिए हमारे ये इस तरह से बेस है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे बना लेंगे। अब इसमें हम कॉटन ऐड करेंगे। तो देखिए इसमें मैं इस तरह से कॉटन डाल दूंगी। आप चाहें तो आपके पास कपड़े का कतरन है तो आप कपड़े के कतरन को इसमें डाल सकते हैं, जिससे कि ये फूला फूला रहे। तो ये मैंने होली स्पेशल गुजिया बनाया है। ये गुजिया का पैटर्न जो मल्टी यूजिंग है। तो इस तरह से ये देखिए ऊपर का भाग खाली है, तो इस तरह से हम थोड़ा ऊपर डाल देंगे। इसको भरने के बाद अब देखिए अब फिर से वही इन दोनों चेन में से एक एक को लेना है इस तरह से। तो चलिए अभी पूरे को मैं बंद कर लेती हूँ, फिर दिखा। देखिए अभी मेरा छोटा सा प्यारा सा गुजिया बनकर तैयार हो गया। अब इसमें मैं क्या करूँगी, जिस तरह से इसमें मैंने इसे लगाया है उसी तरह से इसमें मैं लगा दूँगी। इसमें कुछ कॉटन हमने कुछ ज़्यादा भर दिया इसलिए थोड़ा बड़ा दिख रहा है और ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन दोनों बराबर ही हैं। इसमें बस कॉटन मैंने ज़्यादा डाल दिया है इसलिए ये बड़ा दिख रहा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा इसमें लटकन बना देंगे। तो ये 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, इस तरह से हमने ये 10 चेन लिए, एक 11 ले लेंगे और इसमें फिर हम इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से इसे बनाएंगे। यहाँ पर लाकर हम इसे लास्ट में इस तरह से इसको बंद करेंगे। अब यहाँ से 1, 2, 3 चेन लेंगे, फिर हम इसी में से जहाँ हमने बंद किया है उसी में से इसे बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, ये थोड़ा लंबा बनाएंगे। इस तरह से फिर थोड़ा छोटा करेंगे और इस तरह से इसको 1 और 1, 2 चेन लेकर यहाँ पर बंद कर देंगे इस तरह से। फिर 1, 2 लेंगे चेन, फिर इसी में से इस तरह से बनाएंगे। ये और इसको फिर स्लिप चेन से हम इस तरह से बंद कर देंगे। इस तरह से हो गया। इस तरह से हम बनाएंगे। देखिए, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, ये 10 चेन लेंगे और फिर इसको यहीं पर मिला देंगे। अगर ये छोटा लगे तो 1, 2 चेन और बढ़ा दीजिए इस तरह से, और इसमें लाकर फिर हम इसी में जहाँ से देखिए ये बनाया था उसी में इस तरह से उसके नीचे लाकर और इसको हम स्लिप चेन से इस तरह से ऐड कर देंगे। फिर एक बार ऐसा बनाएंगे। तो चलिए मैं फिर से ऐसा बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब इसी में हम इसको लाकर यहाँ पर और इसको स्लिप चेन से इस तरह बंद कर देंगे इस तरह से। ठीक है, एक बार और इसमें देखिए इसके पीछे वाले में करके इसको इस तरह से स्लिप चेन से इस तरह पीछे वाले में करके इस तरह से स्लिप चेन से बंद कर देंगे। अब इसको हम इस तरह करके और यहाँ से ये धागे को हम कट कर लेंगे। और फिर इस धागे को हम यहीं पे हाइड कर देंगे। या तो फिर इसके नीचे इस तरह करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये हमारा ये गुजिया का सेब बनकर तैयार हो गया। तो ये देखिए हमने होली स्पेशल ये बनाई थी आपको। तो अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, ये बनाने का तरीका अच्छा लगा हो, ये मेरा अगर ये उलेन गुजिया जो मल्टी यूजिंग है, अगर आपको ये पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार मुझे लगातार मिल रहा है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और फिर से मैं होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में कुछ और लेकर। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए। बाय बाय।